Bonjour, je m'appelle कोमल, bienvenue आतिश, हेलो, वेलकम टू ऑल। मेरा नाम कोमल है एंड क्या आप भी फ्रेंच सीखना चाहते हैं या आप फ्रेंच सीख रहे हैं? तो देखो, कोई भी लैंग्वेज जो भी आपको आती है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप उसके साथ रिलेट करके सीखते हो तो आपको बहुत ही इजी लगती है। तो हर लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, हिंदी हो या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके अल्फाबेट सीखे जाते हैं। देखो, आज चाहे कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट हो या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या कोई भी अच्छी पोस्ट पे पर्सन है, तो सबसे पहले उन्होंने जो भी लैंग्वेज सीखी है उसका जो बेस होता है वो है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से फिर वर्ड सीखते हैं हम, वर्ड से फिर सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से फ्रेजेस। तो ये चार स्टेप्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो उसके अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन मेन है, अल्फाबेट्स आने और उसकी प्रोनाउंसिएशन आने। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे पहले जो उसका फाउंडेशन है वो है अल्फाबेट। तो आओ मेरे साथ सीखते हैं फ्रेंच अल्फाबेट्स। देखो, सबसे पहले है अ। अगर आपको इंग्लिश, मेरे ख्याल से इंग्लिश लैंग्वेज हमारे स्कूल्स में हम स्टार्टिंग से सीखते हैं ना, सभी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से सीख रहे होंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज सभी को आती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सभी को आता है। तो सबसे पहले आज हमने क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है। जो आपको लैंग्वेज आती है अगर आप उसके साथ कंपैरिजन करके कोई और लैंग्वेज सीखते हो तो उसके साथ क्या होता है, वो चीज आपके माइंड में स्टक करती है और आपको वो चीज हमेशा के लिए याद आती है। जैसे हमने स्टार्टिंग से सीखा ए फॉर एरोप्लेन या ए फॉर एप्पल, तो ए ए की जो साउंड होती है ए आएगी, ये हमने स्टार्टिंग से सीखा हुआ ना। तो अब देखो, अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसका जो अल्फाबेट है उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? आ। ए को हम प्रोनाउंस करेंगे आ। अगर आप भी बोलना चाहते हो तो मेरे साथ साथ बोल के देखो, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगी। आ। बे। बी को हम बोलेंगे बे। बे। आ। बे। सी को देखो कैसे बोला जाता है, से। सी को कैसे बोलेंगे? से। आ। बे। से। उसके बाद देखो, डी। फ्रेंच के अंदर डी, डी फॉर डॉग जो होता है उसको हम द बोलते हैं, द से दवात। द से दवात वाला जो द होता है उसको वो बोला जाता है। तो देखो, जहां पे भी डी लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? दे। नोट ड, दे। द से दवात वाला दे। फिर है ई। ई को क्या बोलेंगे? अ। जैसे हम अ से अनार वाला जो अ होता है वो है ये। ई से, ई को हम क्या बोलते हैं? अ। कहीं पे भी अगर ई लिखा होगा तो हम उसको अ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और एफ, उसके बाद है एफ। एफ को बोलेंगे एफ। सेम, एफ। एफ जो हम इंग्लिश में एफ करते हैं वही एफ हमारा यहाँ पे है। फिर है जी। जी क्या है? जी को, ये कॉन्सेप्ट है पूरी की पूरी फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। जहां पे भी जी आएगा उसको हम जे बोलेंगे और जहां पे जे आएगा उसको हम जी बोलेंगे। तो देखो, जी को हम क्या बोलेंगे? जे। जे फॉर जग वाला जे, जहां पे भी जी लिखा हुआ आएगा वहां पे हम जे बोलेंगे। अब देखो, हम फर्स्ट लाइन पूरी रिपीट करते हैं। आ। आ। बे। बे। से। से। दे। दे। अ। अ। एफ। एफ। जे। जी को क्या बोलेंगे? जे। अब यहाँ पे जे, जे आएगा वहां पे क्या बोलेंगे? जी। ठीक है। फिर है एच। देखो, वैसे तो पूरी की पूरी फ्रेंच में एच जो लैंग्वेज, एच जो अल्फाबेट है ये साइलेंट है, लेकिन एच की जो प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पे होती है वो क्या होगी? आश। क्या होगी? आश। एच। आश। एच को क्या बोलेंगे? आश। ई। आई को क्या बोलते हैं? ई। अब ये क्या है? जे। इसको क्या बोलेंगे? जी। क्योंकि हमने जी को क्या बोला था? जे। जे को जी, जी को जे। क। का। क को क्या बोलेंगे? का। एल। एल को सेम एल ही बोला जाता है। एम। एम। एन को एन। देखो, ये तीनों सेम है, एल, एम, एन, ये तीनों सेम है। बहुत इजी है ये तो। देखो, आश। आश। ई। ई। ये क्या है? जे। इसको क्या बोलेंगे? जी। क्या बोलेंगे?
जी, आश, ई, जी, का, का, एल, एम, एन, एन तक दोबारा रिपीट करें। देखो, आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन। अब आगे चलते हैं। आई होप सो आपको इतने वर्ड्स अच्छे से हो गए होंगे, अच्छे से आ रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ रिपीट करोगे उसको तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी टंग भी वैसे ही फ्लिप करेगी फिर। अब देखो, ओ, ओ को क्या कहेंगे? ओ, सेम ओ को ओ, ओ, पी को पे, पी को पी नहीं कहेंगे, पे, ओ, पे। क्यू को क्या बोलेंगे? क्यू को कू, थोड़ी सी साउंड राउंड लिप्स कर गई, कू। आर को एर, आर को एर, एस, एस। टी को ते, टी को ते। ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? डी को द और टी को ते। ठीक है, डी को क्या बोलते थे? देखो, डी को दे और टी को ते। इसमें जो टी है, प्रॉपर टी नहीं बोला जाएगा, ते, ते। यू को यू, यू को यू, यू। देखो लिप्स की शेप देखना, यू। ठीक है, देखो, ओ, पे, ओ, पे, कू, एर, एस, ते, यू। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। वे, क्या है ये? वे, वे, वे। डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? दुब्ल वे, दुब्ल वे, वे, दुब्ल वे, वे, दुब्ल वे। एक्स को इक्स, क्या बोलते हैं? इक्स। वाई को इग्रिक, वाई को इग्रिक। जेड को जेड, जेड। चलो हम अब ए से लेकर जेड तक दोबारा सारे अल्फाबेट रिपीट करते हैं, और मेरे को लगता है आपको भी सेम समझ आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रही हूं। तो सेम आप मेरी तरह बोलो। आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, आश, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, ते, यू, वे, डब्ल्यू, एक्स, इग्रिक, जेड। देखो एक चीज और बताना चाहती हूँ कि पूरी फ्रेंच में 26 अल्फाबेट्स हैं और 5 वोवल्स हैं। इसके साथ एच भी एक तरह का वोवल ही काउंट होता है। एच जो है ये साइलेंट, साइलेंट है। पूरी फ्रेंच के अंदर एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते, कहीं पे भी बहुत कम एच प्रोनाउंस होता है। अभी हम कल क्या करेंगे? कल हम ए कॉम आवियों, जैसे ए से अल्फाबेट, जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, छोटा बच्चा उसको हम क्या बताते हैं? ए फॉर एप्पल। फिर हम बताते हैं ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर ये चीज भी होती है, ए फॉर वो चीज भी होती है। तो हम ए से बहुत सारे वर्ड सीखते हैं ना। फिर हम बी से बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, बी से बैट, बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। इस तरह से हम सी से बहुत सारे वर्ड सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे? कल हम अल्फाबेट से वर्ड्स सीखेंगे कि इस अल्फाबेट से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं फ्रेंच में। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जैसे ए फॉर एप्पल है, अब यहाँ पे ए फॉर एप्पल नहीं होगा, यहाँ पे फॉर पॉम है वो, है ना। एप्पल को पॉम बोला जाता है। तो इसी तरह से कुछ एक ग्रीटिंग्स भी हम सीखेंगे, लेकिन हम ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो कोई भी लंबी सी बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी फाउंडेशन मजबूत करनी होगी, क्योंकि फाउंडेशन के बेस पे ही बिल्डिंग खड़ी होती है ऊपर। तो आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप जब धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीखते जाओगे ना, हालांकि जब आप पूरी लैंग्वेज सीख जाओगे आपकी टंग वैसे ही फ्लिप करने लग जाएगी, आपको ये चीजें याद नहीं रहेंगी। लेकिन सीखना जरूरी है, कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो देखो अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे
कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ W, Q, B, T, Z, D। तो कल हम अगर आप मेरे से फ्रेंड सीखना चाहते हो तो कल हम जुड़ेंगे 12:30 पर, और 12:30 पे ही हमारी टाइमिंग रहेगी। हम हमेशा 12:30 पे क्लास लगाऊंगी मैं। तो आपने 12:30 पे मेरे साथ जुड़ना है और इस लैंग्वेज को सीखना है। देखो मैं भी आपकी तरह थी, मुझे भी ये लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन मैंने विद इन 4 मंथ्स में ये लैंग्वेज सीखी है। तो देखो पेशेंस होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए किसी चीज के साथ, और आपके अंदर एक होना चाहिए पैशन कि मैंने ये चीज करनी है, तो आप उस चीज को कर लोगे। देखो सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, इसमें अल्फाबेट से फिर हम धीरे धीरे वर्ड्स बनाना सीखेंगे, और आपकी भी टंग, आप भी मेरी तरह बोलने लग जाओगे फ्रेंच। कोई ये कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, या कोई बहुत वो नहीं है कि डिफिकल्ट है, आप नहीं सीख सकते। कि अगर एक पर्सन सोच ले कि मैंने ये काम करना है तो वो इजीली कर सकता है। और इस लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अब जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं, जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या चीज मिस कर दी है। तो आपको मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप ये लैंग्वेज सीख जाते हो, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, और बाहर जाके, बाहर कनाडा में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, अब्रॉड में लैंग्वेज को। और एक चीज और, जो बच्चे फ्रांस जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा वैलिड है, क्योंकि वो लोगों, अगर आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, आप बाहर जा रहे हो, आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ये इस लैंग्वेज के बेस पे ही आप किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे ना। तो अगर आपको उस देश की लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप किसी के साथ कैसे बोल पाओगे। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपको लैंग्वेज आएगी कैसे। तो लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और डेली कॉन्टिन्यूटी में चीजों को सीखना पड़ेगा, तो इजिली आप सीख सकते हो। तो कल मेरे साथ जुड़ना 12:30 पे, हम करेंगे अल्फाबेट्स के थ्रू वर्ड्स। तो थैंक यू, बाय बाय, ओवा, मैसी।